नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रवेश चौहान, चंडीगढ़ न्यूज़ हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मनीष राय। तो उनसे जानते हैं कि कौन लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं और कौन लोगों को ब्लड डोनेशन नहीं करना चाहिए। तो आओ बात करते हैं डॉक्टर मनीष राय जी से। हमारे पास हर बार लगभग 100 डोनर्स हो जाते हैं बड़े आराम से। एंड बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके कैंप करना, और इतने मोटिवेटेड होते हैं, और किसी को मेडिकल रीज़न से अगर मना किया जाए तो बड़े अपसेट होते हैं। तो इससे पता चलता है कि कितने वो अंदर से मोटिवेटेड हैं जो ब्लड देते हैं, और वो कितनी उनमें इच्छा है एक समाज के लिए, किसी की ज़िंदगी बचती है। क्योंकि जब हम ब्लड देते हैं तो उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं ब्लड बैंक में जाके, जैसे रेड सेल, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स। तो आप ये देखिए कि एक ब्लड डोनेशन 3 पेशेंट्स जो कि अलग अलग जगह पे एडमिटेड हैं, उनकी मदद होती है। ब्लड बैग पे डोनर का नाम, उसकी रिलीजन, उसकी वो अमीर है कि गरीब है, कुछ नहीं मेंशन होता। इसी तरह इसी ये एक्चुअल दान है, और जो कि लाइफ सेविंग दान है। वो जब किसी मरीज़ को जाता है उसको ये नहीं पता होता है मुझे किसने दिया। तो सबसे बड़ा ब्यूटी इसकी यही है। तो इसलिए जो दान एक्चुअल दान है, तो इसलिए जो ब्लड देते हैं हम उनको सलाम, वो लाइफ सेवर्स हैं। और सबसे दुआ है, सबसे रिक्वेस्ट है कि आगे सब लोग आगे आएँ, और जो मेल्स हैं वह 3 महीने बाद दे सकते हैं, फीमेल्स 4 महीने बाद। 18 से 65 साल की उम्र तक आप ब्लड दे सकते हैं। तो सबको देना चाहिए किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए। अगर हम सेव करेंगे हमारे जो 10 मिनट हैं, अगर किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं तो उससे बढ़कर कुछ नहीं। हाँ, जैसे ब्लड कौन लोग ब्लड नहीं दे सकते, या जिनको कोई जैसे प्रॉब्लम है, जैसे बुखार है, कुछ ऐसा कोई ऐसे कुछ सिम्टम जिसमें हो। ऐसे क्राइटेरियाज बहुत है, वो लिस्ट बहुत लंबी है, बट बेसिकली ये जो 18 से कम है, 65 से ऊपर है, वो नहीं दे सकता। कोई मेजर एक्टिव डिजीज़ है इस समय किसी को, कोई मेजर इन्फेक्शन है इस समय, वो नहीं दे सकते। कोई लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस पे हैं, किसी ने अल्कोहल लिया है ना, और कोई रिसेंटली उसकी कोई मेजर सर्जरी करवाई है। हर एक अलग अलग क्राइटेरिया है। जैसे मेजर सर्जरी का 1 ईयर है, माइनर सर्जरी का 2 मंथ्स है, किसी को हेपेटाइटिस हुआ है, वो डिफरेंट, किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं है, लेवल कंट्रोल्ड नहीं है, और थायराइड है उसको, उसके लेवल्स कंट्रोल नहीं है, तो वो नहीं दे सकते। ब्लड प्रेशर है किसी को बहुत हाइपरटेंसिव है लॉन्ग टर्म, तो वो नहीं दे सकता। डायबिटीज़ है अनकंट्रोल्ड, ऑन इंसुलिन है, तो नहीं दे सकते। जो रिसेंटली जिसने कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन लिया है लास्ट 1 ईयर में किसी ने टैटू बनवाया, तो वो लोग ब्लड नहीं दे सकते। जैसे अभी मैं बाहर दिख रहा था कि आप वो पहले टेस्ट करते हैं ब्लड, तो उसमें वो टेस्ट में क्या टेस्ट करते हैं? सबसे पहले तो डोनर का स्क्रीनिंग फॉर्म भरा जाता है, जिसको हम डोनर कंसेंट फॉर्म भी बोलते हैं। उसमें डोनर्स के पर्टिकुलर आ जाते हैं, उसमें हमें एज भी पता चल जाती है। उसमें फिर फिर डॉक्टर जो उनके क्वेश्चन, एक बेसिक क्वेश्चन होता है कि आपने लास्ट टाइम ब्लड कब दिया। अगर 3 महीने से कम हुए हैं तो पता लग जाता है कि इसको 2 महीने हुए हैं, तो वो नहीं दे सकता आगे। जो एक तो होता है एक डोनर की ब्रीफ मेडिकल हिस्ट्री लेना। जो टेस्ट की बात होती है वो हम लोग जो ब्लड टेस्ट लेते हैं उससे हम डोनर का हीमोग्लोबिन चेक करते हैं। तो डोनर का हीमोग्लोबिन कम से कम 12.5 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए, और 17 की इज़ द लिमिट। और दूसरा ब्लड वेट चेक किया जाता है, डोनर का वजन कम से कम 45 किलो होना चाहिए, और टेम्परेचर देखा जाता है, और ब्लड प्रेशर देखा जाता है। तो अगर ये पैरामीटर्स जो डोनर्स के वाइटल्स हैं अगर वो नॉर्मल रेंज में होंगे, तभी वो हम आगे उनको ब्लड डोनेशन के लिए कंसिडर करते हैं। जैसे थायराइड का आपने भी, थायराइड पेशेंट को हम वाला नहीं ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। जैसे मैं मान लो एक पेशेंट, एक आम लेडी है, वो 50 mg की वो टेबलेट लेती है थायराइड वाली, तो उसका क्या वो ऐसे दे सकती ऐसा है कि अगर थायराइड लेवल्स कंट्रोल्ड हैं मेडिकेशन पे, और हमें कॉन्फिडेंस है डोनर के ऊपर कि डोनर बड़ा कंप्लायंस उसका अच्छा है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, और वो मुझे कॉन्फिडेंस आना चाहिए डोनर के ऊपर कि डोनर थायराइड का है, लेकिन वो रेगुलर मेडिकेशन लेता है या लेती है, और उनके लेवल्स नॉर्मल है। कई लोग हमें फ़ोन पे अपना T3, T4, TSH लेवल भी दिखा देते हैं थायराइड टेस्ट का। तो अगर वो नॉर्मल है हर चीज़, और उसको कोई मेजर डिसऑर्डर नहीं है कोई और, तो हम उनको ब्लड डोनेशन के लिए कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरे को डोनर की हिस्ट्री के ऊपर, उसकी मेडिकेशन के ऊपर, उनकी रिपोर्ट्स मुझे श्योर नहीं है कि वो लेवल कितने हैं उनके, और वो मेडिसिन ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, तो देन अगर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है डोनर के ऊपर, देन आई कैन रिफ्यूज़ द डोनर। डॉक्टर साहब, डोनर्स के लिए जो डोनेट कर सकते हैं नहीं कर सकते, उसके लिए जानकारी देने के लिए चंडीगढ़ न्यूज़ हब आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। थैंक यू।
Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel.